नमस्कार। जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत क्या है जानते हैं? किसी नुक्कड़ पर बैठकर आराम से गप्पे मारना, मटर गश्ती करना। लेकिन ये जो फाका मस्ती है, ये जो मस्ती है, ये तभी आ पाती है जब आप अपने जीवन को संतुलित कर पाएं, आपका वक्त आपके नियंत्रण में हो, ताकि आप जब चाहें अपने आप को फ्री कर पाएं, अपना वक्त अपनों को दे पाएं, खुद को दे पाएं। इसके लिए जरूरी होता है वक्त को समझना, क्योंकि जब तक आप वक्त को समझ नहीं पाते हैं, आप उसे साध नहीं पाते हैं, और जब तक साध नहीं पाते हैं, वक्त आप पर हावी रहता है। तो कैसे अपने वक्त को जीना है, कैसे प्लान करना है, यही आपके तारे आपको हर रोज बताता है, ताकि आप अपने वक्त को अपने मुताबिक गढ़ सकें। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जो शुरुआत में हमने बात कही थी कि जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत क्या है, और जवाब ये था गली के नुक्कड़ पर मटर गश्ती करना। ये बात कभी फिदेल कास्त्रो ने कही थी, लेकिन अगर आप देखिए और समझिए तो गली के नुक्कड़ पर बैठकर गप्पे, मटर गश्ती, ये आज की जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है। हम चाहकर भी वो वक्त ना खुद को दे सकते हैं, ना अपनों को दे सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो अपने वक्त को अपने मुताबिक प्लान जरूर कर सकते हैं। आपके तारे में इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हैं अपने 15 मार्च के एपिसोड के साथ। वक्त को समझिए, प्लान कीजिए, मटर गश्ती करिए। खैर, सबसे पहले मेष और ऋषभ, आपके लिए देखते हैं ये वक्त कैसा है। मेष राशि वालों के लिए रिश्तों में खुशियां बनी रहेंगी तो जिंदगी में भरोसा जगा रहेगा, और इस वजह से ये अच्छा बनता हुआ समय है जिसमें आप सुख से और चैन से अपनी परिस्थितियों को संभाल पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? बहुत उत्तेजित होकर किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से बचना होगा। कुछ ज्यादा करने के विचार को फिलहाल थाम लें। क्या न करें इस समय में? रिश्तों को किसी भी वजह से बर्बाद ना होने दें। कोई ऐसी दूरियां ना बनाएं जो रिश्तों को हिला दे। लोगों को समझने में कोई भी गलती ना करें। वृषभ राशि वाले अपने मन को परेशान करके अपना ही नुकसान करते चले जा रहे हैं। बस ये नहीं करना है आपको। रिश्तों को संभाले रखना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उसके लिए अपनी सोच को बहुत नियंत्रित भी करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए कोशिश कर लेना अच्छी बात है, लेकिन अपने मन को परेशान करके दुखी रहने से चिंताएं ही बढ़ेंगी। इसलिए अपने मन की और अपने फैसलों की स्थिरता बनाए रखनी होगी। क्या न करें समय में? घर परिवार की खुशियों में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। वैसे भी निजी जीवन के हालात को सिर्फ लाभ की नजर से बिल्कुल ना देखें। इसी वजह से किसी प्यार के रिश्ते को भी बिगड़ने ना दें। तो जिंदगी सिर्फ नफा नुकसान के तराजू पर नहीं तौली जा सकती। इस बात को आपको समझना होगा, स्वीकारना होगा। हमें सवाल लेना होगा। अंकित शर्मा का सवाल है, 16/12/1994, 9:05 सुबह। ज्योतिष गुरु इनका जन्म हुआ है गाजीपुर विलेज, दिल्ली। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो चलिए, एक बहुत बड़ी चीज आपने एक्सेप्ट कर ली है, तो पहली जंग आप जीत चुके हैं। कम से कम सच बोल रहे हैं आप। नौकरी के लिए घूम रहे हैं। नौकरी कब तक लगेगी? कैसी लगेगी? क्या करना चाहिए? दिल्ली पुलिस में क्या नौकरी लग सकती है, या कंप्यूटर की फील्ड में कोई नौकरी लग सकती है? नौकरी कब तक लगेगी? ये बात ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो यहाँ इनकी कदर करनी चाहिए। ये सच बोलने की ताकत रखते हैं। अंकित, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की, और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की, जुलाई 2017 तक। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, और फिर भी मैं कहूँगा कि जनवरी से अप्रैल 2018 के बीच में आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो ये आने वाला जो एक वर्ष है, इसमें पूरी मेहनत कर लीजिए। आगे चल के आपका कैरियर बन जाएगा, और ये जो समय है इसे हाथ से ना जाने दीजिए। इसकी अहमियत को समझिए, ताकि फिर कोई गलती ना हो जाए। अंकित जी, आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, तो सबसे पहले अपने को कमजोर समझना छोड़िए। 1 साल आप तैयारी कर लीजिए। जो आपके अंदर सच बोलने की ताकत है, यही ताकत आप मेहनत में झोंक दीजिए। 1 साल बाद आपका करियर भी बन जाएगा। आगे मिथुन और कर्क, अब आपके लिए देखते हैं आने वाला पल कैसा है। आने वाले पल कैसे हैं बल्कि, और उन पलों को कैसे जिया जाए, कैसे अच्छा किया जाए। मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ का सुंदर योग है, और कामकाज में मन भी लग रहा है। अपनों की सफलता को देख के मन में संतोष पैदा किया जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में कुछ अनियमितता सी है जिसे संभालना होगा। इसी वजह से किसी भी तरह के बड़े बदलाव को करने से पहले सोच लेना होगा, तभी जाके बात बनेगी। क्या ना करें समय में? अपनी कोशिशों में कमियां ना ढूंढते चले जाएं। ऐसा करने से अपने असंतोष का असर अपने कामकाज पर भी ना आने दें। लाभ भरा समय बना हुआ है, और अपनी ही उथल पुथल से उस लाभ को कम समझ लेना भी ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति संतोषजनक है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद भी कर रही है।
आपकी तरक्की भी हो सकती है और आपके लिए सफलता के लिए नए द्वार भी खुल सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? हालात इस वजह से भी मददगार हैं क्योंकि तकदीर की भूमिका अच्छी है, और वो इस वजह से अच्छी है क्योंकि तकदीर आपको सही रास्ते पर चलाना चाह रही है। अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश तो आपको ही करनी होगी। अपनी कम होती हुई मेहनत को भी संभाल लेना होगा। क्या न करें समय में? अपने पैसे की स्थिति को व्यर्थ में कमी की नज़र से देखना ठीक नहीं है। अपने हालात को लेके अपने अंदर एक असंतोष पैदा करते चले जाना भी गलती होगी। कुछ भी ऐसा न करें जो आपकी खुशियों को छीन ले। सिंह और कन्या राशि, समझिए आने वाले पलों को और कीजिए प्लानिंग। सबसे पहले राशिफल देखिए ताकि समझ में आए कि 15 मार्च का दिन कैसा है और उसके बाद क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वालों के लिए हालात इस वजह से मददगार हैं क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है। आपके घर परिवार में अपनों का साथ आपको बहुत कुछ सिखा भी रहा है। इसी आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें एक साथ निभाने की कोशिश करने से भी बचना होगा आपको। क्या ना करें समय में? गलतियों भरा समय है, इसलिए अपनी ओर से कोई गलती ना करें। अपने अंदर कोई ऐसी भावना भी ना रखें कि आपके अंदर कोई कमी है। इस बात को याद रखें कि जिंदगी में हारने वाले की हार नहीं होती, लेकिन हार मानने वाले की हार जरूर हो जाती है। कन्या राशि वालों को तो ये समझना ही पड़ेगा कि पैसे को अहमियत देने से पैसा तो आ जाएगा, लेकिन आपकी कोशिशें कम हो जाएंगी और जिंदगी में अपनी मेहनत को कम कर लेना कोई अच्छी बात नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? जो भी बात करें उसमें अपनी अच्छाई को जरूर शामिल कर लें और अपनी ही बात को बार बार बदलने से भी बचें। लोगों से इस रूप से जुड़ें कि उसमें पारदर्शिता हो। क्या ना करें समय में? नुकसान की चिंता करके अपना नुकसान ना कर लें। कोई ऐसा विचार भी ना बनाएं जिसमें आपका स्वार्थ झलके। अपने मन को भटका के व्यर्थ में अपने लिए परेशानियां ना बटोरें। आने वाले 4 मंगलवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने से लाभ जरूर होगा। सवाल लेते हैं अगला। प्रगति का सवाल है। 1 अप्रैल 1980 दिल्ली के मोतीबाग में इनका जन्म हुआ है, 6 बजे शाम को। इंश्योरेंस सेक्टर में हैं और क्या किसी दूसरी फील्ड में जॉब ट्राई कर सकती हैं, ये इनका पहला सवाल है। और जो रिश्ते होते हैं अपने साथी सहयोगियों के साथ, उन्हें बेहतर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? प्रगति आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अक्टूबर 2018 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं और चाह रही हैं कि कोई ऐसा बदलाव हो जाए कि इस सेक्टर से हट के कुछ और कर सके। अभी कोई किसी भी तरह का बदलाव जो है वो आपकी कुंडली नहीं दर्शा रही। अगर आगे चल के कोई बदलाव करना ही है तो एक समय बनता है जी नवंबर-दिसंबर 2018 में, उस वक्त सोचिएगा। फिलहाल अपने काम से जुड़े रहिए, काम में मन लगाइए। आपने पूछा कि रिश्तों को संभालने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक बात जो आपकी कुंडली दर्शा रही है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और अपने मन की घबराहट को तो देखिए हटाना ही पड़ेगा, तभी जाके ये रिश्तों की जो अच्छाई है ये आपके लिए बनी रहे। तो नवंबर-दिसंबर 2018 में अगर आप चाहें तब आप जॉब चेंज करने के बारे में सोचिएगा। अभी तो आपको जॉब चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात अपने साथी सहयोगियों के साथ रिश्तों की, तो प्रगति आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं और कभी कभी ओवर सेंसिटिव होना खुद को परेशान कर देता है। थोड़ा सा सख्त बनना पड़ता है, अपने अंदर के अच्छे इंसान को थोड़ा और मजबूत बनाना पड़ता है। सब कुछ ठीक ठाक है आपके जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तुला और वृश्चिक, देखते हैं आपके आने वाले पल कैसे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वालों की पैसे की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है और कोई कमी नहीं है। ये और बात है कि लोग अपनी ही बात रखना चाहें जो शायद आपको परेशान भी करे। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की चुनौतियों को संभाल लेने में ही फायदा है। इतना भी पीछे ना हट जाए कि फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। अहम की लड़ाई लड़ने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? पैसे को लेके अपने मन में किसी भी तरह का असमंजस ना बनने दें। पैसे को लेके किसी भी तरह के झगड़े में भी बिल्कुल ना पड़े। वैसे भी इस समय अपनी विनम्रता में कमी ले आना ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वाले, भाग्य को ताक पर रखकर कोई कदम बिल्कुल ना उठाएं। बहुत शांति से जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर लें। मन को भी बहुत शांत करना होगा, तभी जाके बात बनेगी। क्या करना चाहिए समय में? दूर स्थान से मिलती हुई सफलता के योग बन रहे हैं। कामकाज को भी एक नए नजरिए से देखने का मौका मिल रहा है। लोग भी आपकी अच्छाई को समझ पाएंगे, इसी कोशिश को बनाए रखना होगा। क्या ना करें समय में? कामकाज को लेकर अपने भरोसे को कम ना होने दें। जिंदगी में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, हर चीज को दिल पे ना लगाएं।
अपने विचारों को इतना भी प्रबल ना बना ले कि लोग आपसे नाराज हो जाएं। धनु और मकर राशि, अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जानने का वक्त आ चुका है, तो इसके लिए सबसे पहले जान लीजिए अपना राशिफल। धनु राशि वालों की अच्छाई भी बहुत है और आप अपनों का ख्याल भी रख पा रहे हैं। इसी मधुरता के भाव को जिंदगी में बनाए रखें ताकि जिंदगी की खुशियां भी आपके लिए बनी रहें। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों का ख्याल रखना होगा और बहुत शिद्दत से अपनों से जुड़े रहना होगा। इस अच्छाई को भी समझे कि तकदीर आपके साथ है, हर कदम में आपको बहुत कुछ देने के लिए सक्षम भी है। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज की स्थिति को किसी भी वजह से कम ना पड़ने दें और ऐसा करते हुए अपने ही हालात के खिलाफ ना सोचते रहें। अगर काम में कुछ कमी है भी तो भी धन लाभ में कोई कमी नहीं है। मकर राशि वाले ये समझ ले कि लोगों की अच्छाई आपके लिए बनी रहेगी और इसलिए घर परिवार का सुख भी बना रहेगा। उस अच्छाई को भी समझे जो निरंतर आपको एक दिशा दिखाना चाह रही। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज ही प्राथमिकता का क्षेत्र है और उसी में मेहनत करनी पड़ेगी। अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना और अपनी उपलब्धियों को भी हासिल करने की कोशिश करनी होगी। पीठ दिखा के भाग लेने से बचना होगा आपको। क्या ना करें समय में? मन में किसी भी तरह की घबराहट ना पैदा करें। ऐसा ना सोचें कि लोग पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं। अपनी मेहनत से लोगों को खुश भी किया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके। राशि वाले अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर पाएंगे। इस नजरिए को समझने की कोशिश करें। जिंदगी की अच्छाई भी आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। तकदीर बाहें फैला के आपको गले लगाना चाह रही है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है, जिसके लिए कोशिश निरंतर करते रहना होगा। अपनी पढ़ाई लिखाई में बनती हुई कमी को भी सुधार लेने की जरूरत है। इस बात को समझने से और अपनी मेहनत को बढ़ाने से ही फायदा होगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी कमियों का कसूर लोगों के सिर पर ना मढ़े। लोगों के प्रति अपने मन में अविश्वास भी पैदा ना करें। धीरे धीरे ही सही, बहुत कुछ पकड़ में आ जाएगा। इस बात में भी कोई गलती ना निकालें। मीन राशि वालों के लिए धन की स्थिति बेहतर हो रही है और आपकी मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। ये और बात है कि कोई प्यार का रिश्ता इस समय कठिन होता चला जा रहा है। अपनी बात में विनम्रता तो लानी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ और बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। अपनी परेशानियों को समझते हुए उन्हें एक एक करके दूर करना होगा, तभी जाके बात बनेगी। मन की घबराहट को सबसे पहले हटा देना होगा। क्या ना करें समय में? ना तो लोगों की बात में कोई गलती निकालें और ना ही लोगों से बहुत ज्यादा कोई उम्मीद लगाएं। थोड़ा मध्यम सा समय है और इसे इस रूप से ही समझ लें। अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट ना मचाएं, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल। आईडी है aapketare@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। अगर आपके जीवन में कोई समस्या हो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत, नमस्कार।